नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास दो वर्कशीट आई हैं। सबसे पहली है 8A जो हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होगी, और उसी के साथ हमारी आई है 8B जो हमारी ईवीएस की वर्कशीट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम ये दोनों ही वर्कशीट्स करेंगे। चलिए अपनी हिंदी वाली वर्कशीट से हम शुरू करते हैं। ये हमारी 12 अप्रैल 2021 की वर्कशीट होगी। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब खुश होंगे। आप सबने कभी न कभी चिड़िया का घोंसला बनाते या बने हुए चिड़िया के घोंसले को देखा होगा। चिड़िया अनेक चीजें जैसे पत्ते, तिनके, कपड़े के टुकड़े, पंख इत्यादि का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करते हुए अपने घोंसले को एक सुंदर आकार देती है। आइए ऐसे ही एक मेहनती चिड़िया के बारे में कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चिड़िया को लेकर कुछ लाइनें लिखी है, आइए इनको पढ़ते हैं। एक एक तिनका जोड़कर चिड़िया अपना घर बनाती है। धूप हवा बारिश से अपना परिवार बचाती है। मेहनत से तुम ना घबराना, हम सबको सिखलाती है। छोटे छोटे हाथों से वह बड़े काम कर जाती है। ठीक है, तो ये बड़ी सुंदर सी पोएम यहाँ पर लिखी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप भी कभी ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ लिखने या गुनगुनाने की कोशिश करते होंगे? आइए आज कुछ ऐसे ही मज़ेदार क्रियाकलाप करते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ पोएम बनाने वाले हैं। सबसे पहले क्या लिखा है प्रश्न नंबर 1 में? बच्चों, बारिश के दिनों को याद कीजिए और दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो यहाँ पर बारिश को लेकर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, हमें उनको पूरा करना है। ठीक है, बारिश आई छम, तो हम क्या लिखेंगे? छम छम और छम। ठीक है, बारिश आई छम 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 छम, लेकर छाता निकल पड़े हम। पैर फिसला ढम से गिरे हम। ठीक है, पैर फिसला ढम से गिरे हम, ऊपर छाता नीचे हम। ठीक है, तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर एक कविता की रचना कीजिए। यानी यहाँ पर हमें कविता बनानी है। आप चाहें तो उसे अपनी कॉपी में या किसी चार्ट पर लिख सकते हैं। यदि संभव हो तो कविता लिखकर उसको गाते हुए अपना वीडियो या ऑडियो अपने शिक्षक के साथ साझा कीजिए। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें एक कविता खुद से ही पूरी बनानी है। ठीक है, फिर वो पूरी बनाने के बाद आप उसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और फिर उसे अपने टीचर को भेज सकते हैं। या फिर साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक वीडियो भी बना सकते हैं वो कविता को गाते हुए, या उसका ऑडियो भी बनाकर आप अपने टीचर को भेज सकते हैं। देखिए कविता की शुरुआत की 2 लाइनें इन्होंने हमें दी हुई हैं। शेर कहलाता जंगल की शान, देखते ही उसको निकले जान। ठीक है, इसके आगे की कविता आपको खुद बनानी है। जैसा आपका मन करे वैसी कविता आप बना सकते हैं। पहले मैं चाहूंगा कि बच्चे खुद कोशिश करें। ठीक है, फिर भी आपके उदाहरण के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी है, आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत की 2 लाइनें तो यही होंगी, शेर कहलाता जंगल की शान, देखते ही उसको निकले जान। इसके आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, छोटे कान बड़े हैं दांत, मांस है उसका खान पान। ठीक है, सुनहरे उसके बाल हैं, अकड़ में उसकी चाल है, राजा कहलाता सभी जानवरों का, इसीलिए तो जंगल की शान है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें बना दी हैं। आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी कुछ यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे की वर्कशीट्स को कंटिन्यू करते हैं। अब हम आएंगे अपनी ईवीएस वाली वर्कशीट पे। ये अभी हमारी 12 अप्रैल 2021 की होगी। इधर बच्चे अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपके परिवार में सब कैसे हैं? अच्छा, परिवार से याद आया कि आपके परिवार में कौन कौन है? बच्चों, क्या आपको पता है कि परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है? परिवार के सदस्यों के बीच विभिन्न रिश्तों से परिवार बनता है। ठीक है, यानी ये बता रहा है कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे और हर किसी से आपका अलग रिश्ता होता है, और यही परिवार आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चलिए नंबर 1 पर क्या लिखा है? प्यारे बच्चों, परिवार का महत्व जानने के लिए आइए नीचे दी गई कविता को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक कविता दी गई है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। मेरा है प्यारा परिवार, बड़े देते छोटों को दुलार, दादा दादी देते हमें संस्कार, मम्मी पापा बढ़ाते हैं परिवार में प्यार। भाई और बहन में कितने भी झगड़े हो जाएं, परिवार ही तो है जो आपस में प्यार बढ़ाए।
कितनी भी हो हम पर मुसीबत, परिवार पूरी करे हम सबकी ज़रूरत। परिवार बिना जीवन अधूरा है, यहाँ सभी रिश्तों का बसेरा है। ठीक है, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कविता यहाँ पर परिवार के बारे में लिखी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर क्या लिखा है? अब आप नीचे दी गई पहेलियाँ सुलझाकर बताइए कि आप इनसे जुड़े रिश्तों को कैसे संबोधित करेंगे। यहाँ पर पहेलियाँ हैं, हमें ये बताना है कि वो कौन सा रिश्ता है। देखिए पहला देखते हैं। छड़ी पकड़ हमें सैर पर ले जाते हैं, हमें पुराने किस्से कहानी सुनाते हैं। तो ये कौन होता है? आपके दादा या दादी। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है, दादा या दादी होंगे। दूसरा देखते हैं। कभी धमकाते तो कभी प्यार से समझाते हैं, घर के मजबूत आधार कहलाते हैं। तो ये कौन है? आपके पिता। ठीक है, फिर देखिए। पापा से छिपकर लाड दिखाती हैं, मेरे पापा की बहन वह कहलाती हैं। तो पापा की बहन कौन होती है? बुआ। ठीक है, तो ये कौन है? बुआ है। फिर देखते हैं। जिनके नाम में हम 2 बार माँ लगाते हैं, वह हमारी मम्मी को बहन बुलाते हैं। तो मम्मी के भाई कौन होते हैं? मामा। ठीक है, तो मामा लिखेंगे। फिर क्या है? लड़ाई झगड़ा करना होता है हमारा काम, रोज होता है शिकायतों का आदान प्रदान। मम्मी पापा हमें अच्छे से समझाते हैं, अगर हम ना माने तो खूब डांट खाते हैं। तो ये कौन हो गए? ये आपके भाई बहन हो गए। ठीक है, आप भाई बहन से लड़ते हैं ना, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लास्ट वाला देखते हैं। जब किसी ने भी मुझे सताया है, मैंने उनकी गोद में सुकून पाया है। तो ये कौन है? ये आपकी माँ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना था कि आपकी क्या रिश्तेदारी बनती है। आइए नंबर 3 पर चलते हैं। बच्चों, नीचे दी गई तालिका में अपने परिवार से जुड़ी कुछ जानकारियां अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है ये सारे बच्चे अपने आप ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने परिवार के बारे में बताना है। जैसे देखिए, एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर करके दिखा देता हूँ। परिवार के सदस्य का नाम, मान लीजिए आपके परिवार में कोई सोनू है। ठीक है, आपके साथ संबंध, मान लीजिए आपका वो भाई है। ठीक है, व्यवसाय या कार्य यानी वो करता क्या है, मान लीजिए अब स्कूल में ही है तो वो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, घर पर कौन सी जिम्मेदारी उठाता है। तो यहाँ पर अगर सोनू जो है आपका जो भाई है, वो जो भी काम घर पर करता है आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो खाना बनाने में मदद करता है, तो आप क्या लिखेंगे? खाना बनाने में मदद। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भरना है, यानी आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब के बारे में आपको ये चीज़ें लिखनी है। जैसे सोनू भाई हो गया, फिर यहाँ पर आप अपने पापा का नाम लिखेंगे तो वो आपके पिताजी हो गए, क्या करते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे, और घर पे कैसे सहायता करते हैं वो यहाँ पर बताएंगे। फिर आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वो आपकी माता जी हो गई। ठीक है, वो क्या करती हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और घर पर क्या सहायता करती हैं वो यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब के बारे में आप यहाँ पर लिखकर बताएंगे। चलिए, और क्या करना है? नंबर 4 पर अपनी कॉपी में परिवार वृक्ष यानी फैमिली ट्री बनाएं और उसमें अपने परिवार के सदस्यों के फोटो चिपकाएं। देखिए फैमिली ट्री क्या होता है, आप पहले भी शायद ये कर चुके हैं। आप एक पेड़ बनाएंगे, ठीक है, उस पेड़ में आप क्या करेंगे? आप अलग अलग फोटो चिपकाएंगे। यहाँ पर अपने भाई की चिपका दी, यहाँ पर अपनी चिपका दी, यहाँ पर अपने पापा की चिपका दी, इधर अपनी मम्मी की चिपका दी, इधर अपने दादा की चिपका दी, इधर अपनी दादी की चिपका दी, यहाँ पर अपनी बहन की चिपका दी। तो ये सब क्या है? ये आपका फैमिली ट्री है, यानी आपके परिवार में जितने भी लोग हैं आपने उन सब की फोटो यहाँ पर चिपका दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना एक फैमिली ट्री बनाना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।